अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है वो है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखिए वो कहता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट कंटेनिंग द ग्रेटर नंबर ऑफ हेट्रो एटम मोस्ट प्रेफर्ड व्हेन कंसीडर्ड इन ऑर्डर OSN। ठीक है, अगर सेम हेट्रोजेनाइटी है मतलब सिमिलर नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स हैं तो हम जो OSN जो हमारा प्रेफर्ड ऑर्डर है उस हिसाब से हम बेस रिंग को सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें भी आप दो देखिए, दो 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं जिसमें कि एक सल्फर है, एक नाइट्रोजन है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, और दूसरी इसमें एक नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है और ये आपके इस तरह से जुड़े हुए हैं, इसमें बॉन्ड्स इस प्रकार। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों के अंदर दो दो हेट्रो एटम्स हैं और दोनों डिसिमिलर हेट्रो एटम्स हैं। तो इसमें अब हम प्रेफरेंस जो है वो किसको देंगे, हम प्रेफरेंस देंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे, देखिए आप कि जो हमारा ऑर्डर है OSN, तो ऑक्सीजन वाले को हम पहले प्रेफरेंस देंगे। तो ये जो रिंग है जिसको कि हम, अब ये रिंग है आपकी, तो इसको हम यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, इस रिंग को ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि आप ये लिखिए, दो रिंग्स अपन ड्रॉ करते हैं, एन ये 5 मेंबर्ड रिंग और दूसरी रिंग आपकी ये इधर ऑक्सीजन इस पोजीशन पे, और दूसरी रिंग आपकी हो गई ये सल्फर एन और ये रिंग हो गई। तो ये दो रिंग्स हो गई। अब इन दो रिंग्स में आप ये देखेंगे कि वही आपने किसको प्रेफर किया, आपने ऑक्सीजन वाली को प्रेफर किया, जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको पहले आपने प्रेफरेंस दी। तो ये आपकी हो गई मेजर रिंग, ये आपकी हो गई माइनर रिंग, ये बेस कंपोनेंट हो गया। बेस कंपोनेंट को आप जब नंबरिंग करनी शुरू करोगे तो आप जो है 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग हो जाएगी इसकी, यानी कि ये ABCD एंड E। और इसी प्रकार से जब हम इसको नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, तो ये 1 2 3 होगा, यहाँ से 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसको इस प्रकार से नंबरिंग हम करेंगे। अब आप इसमें देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में करेगा, ये इस डायरेक्शन में करेगा, है ना। अब इसको आप इसको आप नाम दीजिए। इसको नाम हम देंगे कि सबसे पहले माइनर रिंग है जो कि अटैच्ड रिंग है, तो उसको लिखेंगे हम, माइनर रिंग है थाइजोल रिंग। तो थाइजोल रिंग को हम क्या कहते हैं, थाइजोल को क्या कहेंगे, उसमें उसको कहेंगे थायजोलो। अब थायजोलो में आप देखिए कि हम चाहें तो इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि थायजोल में जहां से हमने नंबरिंग की है तो 1 2 3, तो ये है 1 3 थायजोलो। तो हम यहाँ पे इसको भी मेंशन कर सकते हैं 1 3 थायजोलो। फिर देखिए आप किस पे जुड़ रहा है, ये आपका जुड़ रहा है 5 4, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रिंग, तो हम लिखेंगे ये 5 4, और डी पर जुड़ रही है इसलिए यहाँ डी लिखेंगे 5 4 डी। और क्या होगा, ये वाली रिंग आपकी कौन सी है, ये आपकी है ऑक्सीजोल रिंग। तो ऑक्सीजोल रिंग में भी आप देखो कि 1 और थर्ड पोजीशन पर तो 1 3 ऑक्सीजोल है, तो इसलिए इसको भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे एटम लग रहा है। तो ये आप लिखेंगे 1 3 ऑक्सीजोल। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने दो रिंग्स बनाई, दो रिंग्स में आपने देखा कि उनको ब्रेक किया, तो आपने मेजर रिंग सेलेक्ट कर ली,
जिसके अंदर की ऑक्सीजन है तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे, इसलिए इसको मेजर रिंग की तरह हमने कंसिडर किया। दूसरी फिर अटैच्ड रिंग हो गई, और इनमें जब हमने नंबरिंग की तो ये इस तरह से, ये इस डायरेक्शन मूव किया तो ये इस डायरेक्शन मूव करेगा, और इसमें ये थाइजोल रिंग है इसलिए 1,3-thiazolo, 1,3-thiazolo, 5,4, क्योंकि इस डायरेक्शन मूव कर रहा है इसलिए 5,4 कहेंगे, 5,4D, फिर 1,3 ऑक्सीजोल। ठीक है, तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 5। अब नेक्स्ट रूल हमारा है कि a heterocyclic component with the lower possible number या lowest locant number, ये रूल भी हमने आपको पहले बताया था कि हम जो है किसको प्रेफरेंस देते हैं, किस रिंग को, जिसमें कि अगर सब सिमिलर रिंग भी सिमिलर है, रिंग सेम साइज की है, सेम हेट्रोजेनिटी है और सिमिलर हेट्रो एटम्स भी सिमिलर हैं, तो हम जो है किसको करते हैं, जिसमें कि लोएस्ट लोकेंट नंबर होता है एन एन, ये इस तरह से। ये हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसको भी हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि ये आपकी ये रिंग है और दूसरी रिंग आपकी ये हो गई एन और ये एन, ये आपका दो रिंग्स हो गई। तो अब इसमें लोएस्ट लोकेंट नंबर वाली चीज अपने को इस रिंग के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे बेस रिंग या मेजर रिंग, और ये आपकी हो गई अटैच्ड रिंग। तो अब इसकी नंबरिंग आप कैसे करोगे, इसकी नंबरिंग आप करोगे कहाँ से शुरू करोगे, इसकी यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, इसी तरह से इसकी 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग करेंगे। इसमें ये इस डायरेक्शन घूम रहा है तो ये इस डायरेक्शन में कर दिया तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा। अब ये जो है पिरिडीन है और ये पायरेजीन है, इसका नाम है, इस रिंग का नाम है पिरिडीन, ये पायरेजीन है, ये तो आपको पता ही है, ये तो पायरेजीन है और ये क्या है पिरिडीन। ठीक है, तब इनका नाम आप कैसे दोगे, कौन सी है, अटैच्ड रिंग ये वाली है, अटैच्ड रिंग ये वाली है, तो इसको क्या करेंगे हम कि पायरेजीनो, सबसे पहले इसको लिखेंगे अटैच्ड वाले को, तो इसका नाम हो जाएगा पायरेजीनो, और कहाँ से जोड़ रहा है 2 3, पायरेजीनो 2 3D। इसको इसको भी आप नंबरिंग दीजिए कि ए, अल्फाबेट दीजिए ABCD E and F, तो ये डी पे जोड़ रहा है, तो पायरेजीनो 2 3D पेरिडीन। ठीक है, पायरेजीनो 2 3D 2 3D पेरिडीन। ठीक है, तो ये इसका नाम हुआ। अब जो है इसके बाद आपका ये लास्ट रूल है, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, देखिए कि इफ अ पोजीशन ऑफ फ्यूजन is occupied by a heteroatom, the name of the component rings to be used are so chosen as both to contain the heteroatom। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे हम ये देखेंगे कि कोई भी रिंग है, जैसे कॉमन अगर हीट्रोएटम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हीट्रोएटम अगर जुड़ा हुआ है किसी रिंग में, ये हो गया सल्फर, ये
ठीक है। फ्यूजन पॉइंट पे अगर कोई हेटेरोएटम जुड़ रहा है तो आप कैसे करोगे? ये आपका हो गया N, ये आपका हो गया, और ये आपका रिंग्स आपस में ये जुड़ रही है यहाँ से। ठीक है, तो ये रिंग्स आपकी हो गई, ये यहाँ पर बॉन्ड्स और ये बॉन्ड हो गया, तो ये रिंग आपकी हो गई। तो इसमें आप देखिए कि इनको फिर अपन यहाँ से ब्रेक करेंगे, इस जगह से अपन ब्रेक करेंगे तो ये जो है ये वाला नाइट्रोजन जो है दोनों रिंग्स में कंसीडर किया जाएगा। तो आप देखो इसको कैसे करोगे कि ये लिखा आपने यहाँ पे, तो ये तो N हो ही गया, फिर यहाँ पे ये N हो गया और ये हो गया, और ये दोनों इस तरह से अटैच्ड हो गए, ये और ये हो गया। दूसरी रिंग आपकी हो गई, ये सल्फर रिंग, ये हो गया, ये और ये हो गया आपका। तो ये भी यहाँ पर भी ये क्या होगा, यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन इस पोजीशन पे कंसीडर होगी, ये H और ये H। इसके आप बॉन्ड्स लगा दीजिए, ये यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन रिंग्स में देखिए कि एक रिंग आपको दिख रही है, ये तो इमिडाजोल रिंग है, और एक ये आपको पता ही है, ये आपको ये आपकी है थाइजोल रिंग। ठीक है, तो हम मेजर किसको कहेंगे? डेफिनेटली हम मेजर उसको कहेंगे जिसके अंदर 2 हेटेरोएटम है, तो ये मेजर रिंग हो जाएगी, और ये माइनर रिंग हो जाएगी, ये वाली। तो माइनर रिंग को हम, इमिडाजोल है तो इमिडाजोल को हमने आपको पहले बताया था कि इमिडाजोल को हम इमिडेजो नाम देंगे। अब नंबरिंग आप इसकी देखो कैसे करोगे कि 1 2 3 4 5 ऐसी नंबरिंग होगी, है ना। और इसकी नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 4 5। तो इसमें अपन A B C D एंड E, तो ये कैसे मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन मूव करेगा। अब आप इसके नाम लिख लीजिए कि इमिडाजो और कहाँ पे जुड़ रहा है ये जुड़ रहा है आपका ये देखिए इमिडाजो 2 और 1। ठीक है, इमिडाजो 2 1 और ये जुड़ रहा है बी पे, 2 1 बी, और कौन सी रिंग हो गई? थायाजोल। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 7 है, जिसके अंदर की आपके इस जगह पे फ्यूजन पॉइंट के ऊपर अगर नाइट्रोजन उपस्थित है तो वो दोनों में कंसीडर होगी, और जो है वो आपका ये इस तरह से दोनों में कंसीडर करेंगे उसको, और इस प्रकार हम रिंग को फिर नाम देंगे। तो इससे स्टूडेंट्स आपको जो है हमने जो पहले बेस कंपोनेंट के लिए जो हमने आपको बताए थे, तो वो उस हिसाब से हमने आपको सारे रूल्स जो हैं आज समझाए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपने जो है ये देखा कि फ्यूजन नोमेनक्लेचर के अंदर जो है हम किस प्रकार अलग अलग रूल्स को फॉलो करते हुए हम इनको नाम दे सकते हैं। थैंक यू।